सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में, जो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन यानी कि कस्टमर्स लाना, सेल्स कराना, बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाना, ये होता है। सो आज हम फुल बिगिनर टू एडवांस गाइड इस लेसन में पढ़ेंगे कि आखिर लीड जनरेशन होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको करते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। सो गाइस, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बिजनेसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो आप लोग कहोगे कि सेल्स नहीं आ रही, कस्टमर्स नहीं आ रहे, बिजनेस का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा या प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन सच बात यह है कि मेन प्रॉब्लम है कि बिज़नेस को अच्छी लीड्स नहीं मिल रही। सोचिए, अगर आपके बिज़नेस को रोज़ 100 क्वालिफाइड लीड्स मिलें, मान लीजिए उसमें से 10 भी कन्वर्ट हो जाए, तो क्या आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा। पर शर्त ये बात है कि सिर्फ लीड्स लाना ही सवाल नहीं है, उन लीड्स को कन्वर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में एक लाइन बहुत फेमस है कि नो लीड्स नो सेल्स, बेटर लीड्स बेटर बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम लीड जनरेशन को बिल्कुल ज़ीरो से समझेंगे, सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि ये भी देखेंगे कि कंपनीज लीड्स कैसे जनरेट करती हैं, उन्हें कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट करती हैं, और आप अपने बिजनेस या फ्यूचर क्लाइंट्स के लिए स्किल्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, लीड जनरेशन का मतलब होता है उन लोगों को आइडेंटिफाई और अट्रैक्ट करना जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट रखते हों और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हों। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी कुछ हो सकता है, जैसे आप उनका नेम ले सकते हैं, उनका एड्रेस ले सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका व्हाट्सअप नंबर, उनका कंपनी नेम एंड बिजनेस डिटेल्स। जब कोई इंसान वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन देता है, तब वो एक एनोनिमस विजिटर से एक लीड बन जाते हैं। सो अब हम ये समझेंगे कि एक विजिटर और एक लीड में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग इनमें डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं कि विजिटर क्या होता है और लीड क्या होता है। वो दोनों को सेम ही मान लेते हैं, पर दोनों सेम नहीं हैं। सो गाइस, विजिटर वो होता है जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल के थ्रू आ जाता है। आप उससे दोबारा कांटेक्ट कभी नहीं कर सकते। लेकिन जो लीड होती है ना, वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, आप उसे दोबारा फॉलोअप कर सकते हैं, उसे ईमेल कर सकते हैं, मतलब आपके वो कांटेक्ट में है लीड, आपको बस उसे कन्वर्ट करना होता है। सो गाइस, अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका एक जिम का बिज़नेस है। आपने इंस्टाग्राम पर अपने बिज़नेस की एड्स चलाई, तो 100 लोग आपकी रील ऐड देख कर आए और 50 लोगों ने आपकी वेबसाइट पर आया, 20 लोगों ने फ्री ट्रायल का फॉर्म भरा। ये 20 लोग आपकी लीड्स हैं। इन 20 में से भी अगर 5 मेंबरशिप भी कोई ले लेता है, तो वो आपके कस्टमर्स बन जाते हैं। इसी प्रोसेस की शुरुआत को लीड जनरेशन कहा जाता है। सो गाइस, आज के टाइम में हर बिज़नेस को लीड्स चाहिए, चाहे बिज़नेस छोटा हो या बड़ा। रेस्टोरेंट को कस्टमर चाहिए, हॉस्पिटल्स को कस्टमर चाहिए, स्कूल्स को एडमिशन्स चाहिए, रियल एस्टेट कंपनी को बायर्स चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ को क्लाइंट्स चाहिए, लॉयर को क्लाइंट्स चाहिए, कोच को स्टूडेंट्स चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपनी को यूज़र्स चाहिए। हर जगह प्रोसेस एक ही है, विजिटर देन लीड देन कस्टमर। अब देखेंगे कि लीड जनरेशन कितनी पावरफुल स्किल है। आज कंपनीज सिर्फ एड्स चलाने वाले लोगों को नहीं ढूंढती, आज कंपनीज वो लोग ढूंढती है जो उनके लिए कस्टमर ला सकते हैं, उनकी सेल्स करा सकते हैं, उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ करा सकते हैं। सो गाइस, लीड का मतलब सिर्फ उसका नंबर कलेक्ट करना नहीं होता। बहुत बिगिनर्स लोग सोचते हैं कि लीड जनरेशन सिर्फ उस कस्टमर का नंबर लाना होता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लीड की फुल इंफॉर्मेशन लेनी होती है, फिर उसे फॉलोअप करना होता है एंड एंड में उसे अपना कस्टमर बनाना होता है। अब हम देखते हैं कि लीड्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लीड्स। सो गाइस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीड्स। फर्स्ट इज़ कोल्ड लीड, सेकंड इज़ वार्म लीड एंड थर्ड इज़ हॉट लीड। सो गाइस, जो कोल्ड लीड होती है वो लीड्स होती हैं जो आपके बिज़नेस के बारे में नहीं जानते। वो फर्स्ट टाइम में आपके बिज़नेस को देखते हैं, पर वो जानते कुछ नहीं है आपके बारे में, ना आपके बिज़नेस के बारे में।
सो गाइस वार्म लीड्स जो होती हैं वो आपके कंटेंट को देख चुका होता है, वेबसाइट में आ चुका होता है, आपके बिज़नेस को पहचान जाता है लेकिन कुछ करता नहीं है। एंड हॉट लीड वो लीड होती हैं जो आपके बारे में सब जानता है और आपसे बिज़नेस करता है, सेल परचेज जो भी होता है वो हॉट लीड मानी जाती है। सो 3 प्रकार की लीड होती हैं, कोल्ड, हॉट और वार्म। अब हम देखते हैं कि लीड जनरेशन होता कहाँ से है। इसको आप मल्टीपल जगहों से कर सकते हैं, जैसे गूगल सर्च से कर सकते हैं, आप अपने यूट्यूब से कर सकते हैं, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एट्सेट्रा। आप इसे पेड भी कर सकते हैं। पेड कैसे? जैसे आप मेटा एड्स रन कर सकते हैं, गूगल एड्स, यूट्यूब एड एट्सेट्रा। आप रेफरल मार्केटिंग से भी कर सकते हैं, नेटवर्किंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक वर्सेस पेड लीड जनरेशन। लीड जनरेशन गाइस 2 प्रकार की होती है, एक तो ऑर्गेनिक और एक पेड। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का होता है, इसमें जो आपका ट्रैफिक आता है वो मैनुअली आता है। मैनुअली किससे आता है? वो आता है आपका यूट्यूब से, एसईओ से, ब्लॉगिंग से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, रेफरल से। इसमें पैसा लगभग नहीं लगता पर टाइम बहुत लगता है। अब हम देखते हैं कि पेड लीड जनरेशन कैसे हो सकता है। पेड लीड जनरेशन के लिए आपको प्लेटफॉर्म्स पर एड्स चलानी होगी, जैसे मेटा एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स एंड आपका यूट्यूब एड्स। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें रिजल्ट्स फास्ट मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं वो दोनों यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक भी और पेड भी। अब हम देखते हैं कि लीड मैग्नेट क्या होता है। लीड मैग्नेट वो होता है जिसके थ्रू आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने कोई यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करी तो उसमें आप अपनी फ्री ई बुक दे सकते हैं, फ्री चेकलिस्ट, फ्री वेबिनार, फ्री कंसल्टेशंस, फ्री ऑडिट एट्सेट्रा ऑफ़र कर सकते हैं क्लाइंट को। जब वो उन पर क्लिक करेगा तो वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करेगा, नंबर, नेम एट्सेट्रा। तो ये गाइस ये लीड मैग्नेट होती है। अब हम देखते हैं कि लीड जनरेशन में लैंडिंग पेज का क्या रोल रहता है। सो गाइस काफ़ी लोगों को लैंडिंग पेज नहीं पता कि क्या होता है। सो गाइस लैंडिंग पेज एक ऐसा पेज होता है जिसका सिर्फ एक ही गोल होता है, वो है लीड लेना, वो विजिटर को लाना। मतलब ये एक्शन कैसा होता है, उस पेज में आपको फॉर्म भरना होता है, कॉल बुक होती है, फिर डेमो बुक होता है, फिर डाउनलोड, देन परचेज। इसी वजह से लैंडिंग पेज लीड जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सो गाइस अब हम एक रियल एग्जांपल देखते हैं एक बिज़नेस का। मान लीजिए आपके एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोली है, आप उस पर मेटा एड्स चलाते हैं। आप ऐड में ऑफ़र देते हैं कि मैं फ्री 30 मिनट्स मार्केटिंग ऑडिट की सर्विस आपको दूंगा। अब कुछ बिज़नेस ओनर्स आपकी उस ऐड को देख लेते हैं, अब वो उस ऐड पर क्लिक करते हैं तो एक लैंडिंग पेज खुलता है। लैंडिंग पेज पे वो फॉर्म फिल करते हैं, देन उनकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, देन आपकी सेल्स टीम उनको कॉल करती है, देन उसकी प्रॉब्लम को समझती है, देन उनको सॉल्यूशन बताती है। अगर क्लाइंट कन्वीनियंस हो जाता है तो वो आपकी सर्विस को परचेज़ कर लेता है। ये एक कंप्लीट लीड जनरेशन का सिस्टम है। सो गाइस आज का कंक्लूजन ये है कि आज हमने सीखा कि लीड जनरेशन होता क्या है, विजिटर और लीड का डिफरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीड्स, हर बिज़नेस को लीड जनरेशन क्यों चाहिए, गूगल, यूट्यूब एड्स से लीड्स कैसे आती हैं, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड, लीड मैग्नेट क्या होता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, एक कंप्लीट लीड जनरेशन सिस्टम। याद रखिए लीड्स किसी भी बिज़नेस का फ्यूल होती हैं। जितनी ज़्यादा क्वालिफाइड लीड्स उतनी ज़्यादा सेल्स और उतना ज़्यादा बिज़नेस की ग्रोथ। अगर आप लीड जनरेशन को अच्छे से समझ गए हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल स्किल समझ चुके हैं। थैंक्स।